कबीरधाम को मिली न्याय की नई ताकत। प्रदेश की 5वीं क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का कवर्धा में हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री विद्या मंत्री विजय शर्मा की पहल से यह प्रयोगशाला अब अपराध जांच में वैज्ञानिक सहयोग देगी। हत्या, बलात्कार, लूट, साइबर अपराध और नशे के मामलों में डीएनए, फिंगरप्रिंट, डिजिटल डेटा जैसे वैज्ञानिक साक्ष्य तेज और सटीक जांच के साथ अदालत तक पहुंचेंगे। कबीरधाम के साथ साथ बेमेतरा, खैरागढ़ और मुंगेली जिलों को भी सीधा लाभ मिलेगा। विजय शर्मा ने कहा, विज्ञान से न्याय और मजबूत होगा। यह ऐतिहासिक कदम कानून व्यवस्था को नई मजबूती और अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए कवर्धा से राज नामदेव की रिपोर्ट। न्याय और विज्ञान का ये संगम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सुशासन के संकल्प का परिणाम है। राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला त्वरित न्याय की दिशा में एक सशक्त कदम। माननीय मुख्यमंत्री एवं हमारे विभाग के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री महोदय का विशेष प्रयास है कि सभी आम नागरिकों तक न्याय पहुंचे और न्याय में सरलता आवे। कैसे क्या चीजें होती हैं, काफी चीजें उन्होंने क्लियर की, काफी चीजें हमारे कलेक्टर महोदय ने मुझे बताया। मैंने यही पूछा कि बिस्वा रिपोर्ट पहले, क्योंकि जितने भी मर्डर केसेस होती हैं, जो इस तरीके के संगीन जो अपराध होते हैं, हम ये सुनते हैं कि बिस्वा रिपोर्ट नहीं है, और ये बात सुनते सुनते 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने निकल जाता है। अभी वही भैया बता रहे थे, तो देखिए एक ऐसा प्रकरण है जिसमें 8 साल के बाद वो रिपोर्ट आई है, क्योंकि वो रिपोर्ट कहाँ जाती थी, यहाँ से वो जांच होने के लिए रायपुर जाती थी, और रायपुर में जांच होने के बाद में, क्योंकि सिर्फ कवर्धा जिला ही नहीं, जितने जिले छत्तीसगढ़ में जहाँ भी इस तरीके के मामले हैं, वो सबको एक जनरलाइज करके क्यों में करके वहाँ नंबर आता था। तो सोचिए 8 साल, पता नहीं वो अपराधी जिसने अपराध किया तो जीवित रहेगा कि नहीं, पता नहीं, जब जीवित ही है तो 8 साल बाद उस न्याय का उस व्यक्ति के लिए जो पीड़ित था उसके लिए क्या महत्व होगा, इतना लंबा प्रक्रिया होता था। लेकिन आज वो चीजें शायद हमारे यहाँ इस फॉरेंसिक लैब में उपलब्ध हो पाएंगी, और जिस तरीके से हमने हमेशा इतना पिछड़ों में देखा, जिस विभाग से जुड़े मैं बोलना चाहूँगी, आप सबको इस विषय में निश्चित ही जानकारी है, लेकिन हम लोग जो डायरेक्टर विभाग से या इस तरीके के सिस्टम से नहीं जुड़े, हम अभी तक उन चीजों को मूवी में पिक्चर में देखते हैं कि भाई ऐसा कोई क्राइम सीन होता है, किसी की नाखून टूटा है, उसको उठा के ले जानी है, उसके बाद उसकी जांच होती है। NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस बनने के लिए भूमि पूजन हुआ है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और माननीय विष्णुदेव साय जी के कर कमलों से वो भूमि पूजन वहां हो चुका है, निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। और जैसे कि कवर्धा में मेडिकल कॉलेज भूमि पूजन होगा, निर्माण कार्य होगा, निर्माण कार्य चलता रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जब भवन बन जाएगा तब मेडिकल कॉलेज शुरू होगा। भवन बनता रहेगा, मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी उसका कैंपस बन रहा है, लेकिन इस साल से ही वहां पर प्रवेश प्रारंभ हो गया है। रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना आज 6 सितंबर को कवर्धा में हुई है। ये रीजनल लेवल के लिए, इसमें मुंगेली जिला, बेमेतरा जिला, खैरागढ़ जिला, कवर्धा जिला और अन्य जिले जहां पर अगर शीघ्रता से किसी टेस्ट की आवश्यकता है वो इसका उपयोग कर सकते हैं। और रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कवर्धा में होना, ये कवर्धा के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। फॉरेंसिक साइंस की आवश्यकता नए कानूनी प्रावधानों के आधार पर 7 वर्ष से अधिक जिनमें भी सजा के प्रावधान है, उन सारे ही प्रकरणों में फॉरेंसिक साइंस का टेस्ट कराना ये आवश्यक है। और इसके लिए इसकी संख्या बहुत बढ़ रही है, तो इसे लेबोरेटरीज की जरूरत पड़ रही है। अनेक स्थानों पर क्यू लगता था, सैंपल्स का क्यू लगता था, उन सैंपल्स के सारे सैंपल्स क्लियर हो जाने के बाद भी एक सैंपल यहाँ होता था। तो रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस के बनाने के लिए भूमि पूजन, उसके ट्रांजिट कैंपस का लोकार्पण और उसके बाद रायपुर में भी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के भवन के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बाद कवर्धा में रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आज शुरू हो रहा है। इसके लिए सारे ही लोगों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के
नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज कवर्धा में प्रारंभ हो रहा है। हम सभी ने मिलकर के आज कवर्धा में इसका लोकार्पण किया है। मैंने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के फील्ड में आप देखेंगे तो तर्कों का घना कोहरा होता है और तर्कों के कोहरे से आगे बढ़कर प्रमाण के धरातल पर, प्रमाण के ठोस धरातल पर निर्णय किए जाए तो शीघ्र होते हैं और सही निर्णय होते हैं। और इसलिए फॉरेंसिक साइंस के जांच करके जब हम ठोस प्रमाण अदालतों में प्रस्तुत करते हैं तो कन्विक्शन रेट बढ़ता है, जल्दी कन्विक्शन होता है, जो निरपराध है वो छूट जाते हैं और अपराधियों को सजा मिल जाती है। इसलिए कवर्धा के सैंपल्स जब बाहर जाते थे या आसपास के जिलों के सैंपल जब बाहर जाते थे तो महीनों लग जाते थे, सालों भी लगता था। और इसलिए आज जब ये कवर्धा में शुरू हो रहा है तो आज से पहला सैंपल आना शुरू होगा। हम कोशिश ये करेंगे कि सैंपल यहाँ आए और उसका परिणाम हम दे पाए। इसके बीच में टाइम बहुत कम है, उसका रिस्पांस टाइम कहते हैं, रिस्पांस टाइम बहुत कम है। और ये जब हम मेंटेन करके रखे रहेंगे तो बहुत लाभ कवर्धा में मिलने वाला है। ये अभी बेमेतरा, कवर्धा, खैरागढ़, मुंगेली ऐसे 4 जिलों के लिए केंद्र बना हुआ है।